हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग 2020 के जो इम्पोर्टेंट हमारे स्कीम्स होंगे, योजनाएं होंगी, अ, उसके बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये पार्ट 1 है, ठीक। इसके बाद भी इसके बाकी पार्ट आएंगे, ठीक। यानी कि मैं सारे जितने इंपॉर्टेंट स्कीम्स होंगे मैं सारे कवर करूँगा। हाँ, बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पे विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और कंपटीशन IQ के नाम से ही मैंने टेलीग्राम पे अपना चैनल बना रखा है, तो आप टेलीग्राम पे भी जाके मेरा वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा कि कब कौन सी क्लास अपडेट होगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। हाँ, मैं पूरा डिटेल एनालिसिस में आपको बताऊंगा, जितना ज़रूरत होगा। तो आप लोग क्वेश्चन देखिए और पूरा वीडियो सेशन देखिए ताकि आपको पूरा नॉलेज गेन हो सके। चलिए, पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य योजना की शुरुआत कितने राज्यों में की गई है? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत केंद्र सरकार यानी कि अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा टोटल कितने स्टेट में की गई है? तो ये टोटल 21 स्टेट में की गई है, यानी कि 21 स्टेट में टोटल की गई है। मैं आपको थोड़ा सा इस योजना के बारे में बता दूं तो केंद्र सरकार के द्वारा 10 सितंबर 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक। और बेसिकली इस योजना का जो मेन पर्पज़ है वो क्या है? मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, ठीक है। यानी मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? 10 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक। कितने राज्यों में की गई? तो टोटल 21 राज्यों में की गई, ठीक। चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस डिजिटल ऐप की शुरुआत की गई? तो ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन के विकास के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जिस डिजिटल ऐप की शुरुआत की गई वो ई गोपाल ऐप है, ठीक ना। ई गोपाल ऐप, जिसको ऑनलाइन माध्यम से क्या किया गया, इसकी शुरुआत की गई थी। और इस ऐप के बारे में अगर हम बात करें तो इस ऐप का बेसिकली जो पर्पज़ है वो है कि जो पशु हैं, पशुपालक हैं, उनकी उत्पादकता या पशुओं की उत्पादकता से लेके उनके आहार, उनके स्वास्थ्य, उनको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है, ठीक ना। अच्छा, अगर ई गोपाल ऐप के बारे में हम थोड़ा सा बात करें एक चीज़, तो इस ऐप को बेसिकली क्या होगा, पशु आधार नंबर से पशु आधार नंबर से इसको जोड़ा जाएगा, यानी पशु आधार नंबर से इसको जोड़ा जाएगा, ठीक। तो अभी आपको समझ में आ गया ना कि ई गोपाल ऐप जो पशुओं के लिए बेसिकली शुरुआत किया गया है और पशु आधार नंबर से भी इसको जोड़ा जाएगा, ठीक। चलिए चलते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ यानी इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, उसकी शुरुआत 15 अगस्त को की गई थी, यानी 15 अगस्त, यानी कि इस पर जो अपना चौहत्तरवां इंडिपेंडेंस डे था उसी दिन नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की गई थी, ठीक। अगर हम इसकी बात करें तो इसके तहत क्या होगा, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत क्या होगा कि एक हेल्थ आईडी प्रोवाइड की जाएगी और ये हर किसी को, इट विल बी प्रोवाइडेड टू एवरी इंडियन, ठीक है। यानी कि हर भारतीय को इससे क्या होगा, एक हेल्थ आईडी प्रोवाइड की जाएगी जिसको ले करके वो स्वास्थ्य सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर भारत योजना केंद्र सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? तो आत्मनिर्भर भारत योजना केंद्र सरकार द्वारा 12 मई 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। यानी कि आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत 12 मई 2020 को की गई थी, ठीक। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत किस संपत्ति पर बैंक द्वारा लोन दिया जाता है? तो आपको पता है कि शहर में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई ज़मीन है, आपके पास कोई लैंड है, तो उस पर क्या होता है, आपको बैंक से लोन मिलता है, लेकिन ठीक है ना। लेकिन अभी गांव में ये सुविधा बेसिकली अवेलेबल नहीं था, पर अभी क्या हुआ है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत गांव में आपके पास जो ज़मीन होगी उस ज़मीन पे भी अब आपको बैंक के द्वारा लोन दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 24 अप्रैल 2020 को किया गया है। ठीक, इस स्कीम के तहत क्या होगा कि जो गांव में ज़मीन होगी, यानी कि जिसकी ज़मीन होगी, जो मालिक होगा ज़मीन का, उसको उसकी संपत्ति पर उसको लोन दिया जा सकेगा। ठीक, चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोविड-19 से प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए किस राज्य की किस योजना की शुरुआत की गई। यानी कि कोविड-19 से अभी पता है कोविड-19 पैंडमिक का अपना जो फेज चल रहा है, तो यही कह रहा है कि इस फेज में इस पैंडमिक से प्रभावित जो लोग हैं उनको आर्थिक सहायता देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। तो वो जो योजना है दिस इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। सेकेंड नंबर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक ना, इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? 25 मार्च 2020 को, यानी 25 मार्च 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इस योजना के तहत क्या होगा कि जो वोमेन हैं अपने कंट्री की, सिर्फ उनके ही खाते में 3 महीने तक फॉर 3 मंथ्स 3 मंथ के लिए क्या होगा 500 रुपये हर मंथ जाएगा। यानी क्या हुआ कि 25 मार्च को ये योजना क्या की गई थी? 25 मार्च 2020 को योजना शुरू किया गया। किसके लिए शुरू किया गया? तो जो अपने कंट्री की जो वुमेन है उनके खाते में क्या होगा 3 महीने तक 500 रुपये पर मंथ जाएगा। ये इस योजना की बेसिकली इसका मेन मोटिव था। ठीक, चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यशस्विनी योजना की शुरुआत किसने की? यानी कि किस मंत्री ने या किस स्टेट मिनिस्टर ने या किस सेंट्रल मिनिस्टर ने यशस्विनी योजना की शुरुआत की? तो वो हैं स्मृति ईरानी। बाल विकास तथा कपड़ा उद्योग मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी। इन्होंने यशस्विनी योजना की शुरुआत की थी। ठीक ना, ये योजना कब इन्होंने किया था? जनवरी में। ठीक ना, यानी कि जनवरी में इस योजना की इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक ना, अगर इस योजना की बात करें तो इसका बेसिकली मुख्य पर्पज क्या है कि जो सहायता समूहों से, जो सहायता ग्रुप से, यानी कि जो बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप की जो होती हैं, एक ग्रुपिंग होती है, उसमें जो वुमेन होती हैं उनको क्या होगा 5 लाख तक रुपए का लोन दिया जाएगा। जो क्या होगा इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जिस पे कोई भी इंटरेस्ट जिस पे चार्ज नहीं किया जाएगा। यानी कि ऐसी योजना होगी कि जिस पे 5 लाख रुपए तक का महिलाओं को लोन दिया जाएगा और जिस पे किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। ठीक, चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ठेला गाड़ी वालों को कितने रुपए तक का लोन दिया जाएगा? यानी कि अभी आया था हाल ही में जो है कि एक योजना लॉन्च हुई थी 18 जुलाई 2020 को। ठीक ना, ये योजना बेसिकली लॉन्च हुआ था। ऐसे लोग जो जैसे रेवड़ी वाले होते हैं, जो ठेला गाड़ी जो लगाते हैं, उनके लिए एक योजना आई थी पैंडेमिक की वजह से कि उनको क्या होगा कि कुछ एक अमाउंट तक का लोन दिया जाएगा, एक आर्थिक सहायता दिया जाएगा। जो 18 जुलाई 2020 को आया था, तो वो अमाउंट कितना था? तो दैट अमाउंट इज 10,000, यानी 10,000 रुपये का वो अमाउंट था जो इनको दिया जाएगा। ठीक ना, जो इनको दिया जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीडीपी का कितना प्रतिशत नई शिक्षा नीति जो बनी है उस पर खर्च किया जाएगा? यानी कि जीडीपी का कितना प्रतिशत नई शिक्षा नीति पर खर्च किया जाएगा? तो वो अमाउंट है 6%। यानी टोटल जो अपना जीडीपी है उसका 6% जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है इस पे खर्च किया जाएगा। ठीक ना, थोड़ा सा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या हुआ 30 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा इसको मंजूरी दी गई। कब? 30 जुलाई 2020 को इसको नई एजुकेशन पॉलिसी को केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। ठीक, और टोटल क्या है कि 6% इस पर जो अपना जीडीपी है, टोटल 6% अपना जीडीपी का 6% नई एजुकेशन पॉलिसी पर खर्च किया जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि आपको डेट याद होना चाहिए कि 30 जुलाई को क्या हुआ था, ये योजना लॉन्च की गई थी और जीडीपी का 6% इस पर टोटल क्या होगा खर्च किया जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गरीब कल्याण रोजगार योजना कितने राज्यों में शुरू किया गया है?
तो टोटल गरीब कल्याण रोजगार योजना अपने कंट्री में टोटल 6 स्टेट्स में शुरू किया गया है। अच्छा, 6 स्टेट्स के कितने डिस्ट्रिक्ट में? तो 116 डिस्ट्रिक्ट्स में ये योजना शुरू की गई है, ठीक ना। इस योजना की शुरुआत किसने की? आप लोग सीक्वेंस से देखते रहिएगा, आप लोगों को सारा चीज़ एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर, यानी कि ये जो गरीब कल्याण रोजगार योजना है, इसकी शुरुआत नरेंद्र सिंह तोमर ने की। कब की? कितने स्टेट में की? 6 स्टेट्स में, और 6 स्टेट्स के 116 डिस्ट्रिक्ट में। इसके तहत होगा क्या? तो इसके तहत क्या होगा, जो अपने गरीब मजदूर लोग हैं इस पैंडेमिक में, जो जैसे जिनका रोजगार था छीन गया किसी भी तरीके से वो बेरोजगार हो गए, तो उनको 125 दिन तक फॉर 125 डेज उनको रोजगार देने के लिए ये योजना लाई गई है। कितने दिन के लिए? तो 6 स्टेट में लॉन्च किया गया, 6 स्टेट के 116 डिस्ट्रिक्ट में नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया, ठीक ना। जो क्या है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं। और टोटल 125 दिन तक रोजगार देने के लिए योजना लॉन्च की गई है, ठीक ना। तो हमें नहीं लगता है कि आपको इसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट होगा, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉल्फिन के संरक्षण के लिए किस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है और कब की गई है? तो डॉल्फिन के संरक्षण के लिए डॉल्फिन प्रोजेक्ट की, अगर क्वेश्चन पूछता है किस प्रोजेक्ट की, तो डॉल्फिन प्रोजेक्ट की, ठीक ना, घोषणा की गई। और कब की गई है? तो ये घोषणा की गई थी ये घोषणा की गई थी 15 अगस्त, जो अपना इंडिपेंडेंस डे था, उसी दिन इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। डॉल्फिन संरक्षण के लिए डॉल्फिन प्रोजेक्ट की योजना जो है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन इसको शुरुआत किया गया था, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपोषित माँ अभियान किस राज्य से शुरू किया गया है? तो अभी आपको पता है कि ये जो अभियान है ये राजस्थान की गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया है। और बेसिकली इसकी लॉन्चिंग किसने की? तो जो अपने लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। कौन? ओम बिरला ने कोटा में क्या किया, इसकी शुरुआत की, इसका शुभारंभ किया। तो किस स्टेट ने किया? राजस्थान ने। किसने किया? तो जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने किया। और ये योजना है किसके लिए? तो जो अपने कंट्री में जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, ठीक ना, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं जो भी, उनको न्यूट्रिशन हेल्प के लिए, यानी कि उनको जो है कि किसी भी तरीके का अगर पोषण की ज़रूरत हो तो उससे रिलेटेड इस योजना को लॉन्च किया गया है, ठीक। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मास्क अनेक मास्क किस स्टेट की योजना है? एक मास्क अनेक जिंदगी किस राज्य की योजना है? तो ये है मध्य प्रदेश की योजना, ठीक है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। और किस लिए? क्योंकि जो अपना पैंडेमिक आया है कोविड-19, इसमें लोगों के बीच में जागरूकता रहे, लोग मास्क पहने, इसलिए एक मास्क अनेक जिंदगी की योजना की शुरुआत की गई, जिससे लोगों में मास्क को लेकर के अवेयरनेस बनी रहे, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफआईआर आपके द्वार, ये योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये योजना भी मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया हुआ है, ठीक ना। इस योजना का बेसिकली मकसद क्या है कि अब जैसे आपको कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है, कोई भी अपराध होता है, कोई भी वायलेंट होता है, किसी भी तरीके की कोई वायलेशन क्रिएट होती है, तो आप 100 नंबर डायल करिएगा और आपके घर क्या होगा, फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल FRV आपके घर पहुंच जाएगी, ठीक ना। यानी कि ये योजना किस गवर्नमेंट ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अम्मा वोड़ी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो अम्मा वोड़ी योजना आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट से संबंधित, यानी कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने अम्मा वोड़ी योजना की शुरुआत की थी, ठीक ना। इसकी शुरुआत की किसने आंध्र प्रदेश में? तो YS जगन मोहन रेड्डी, जो वहाँ के कौन है, चीफ मिनिस्टर, YS जगन मोहन रेड्डी, ठीक ना। बेसिकली इस योजना का पर्पज क्या है कि जो भी ऐसी वुमेन हैं, जो भी ऐसी माताएं हैं, बेसिकली मदर्स हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ा पाने में सक्षम नहीं है, ठीक ना, जो पढ़ा नहीं सकती हैं,
तो हर वर्ष क्या होगा, पर ईयर, रिमेंबर नॉट पर मंथ, पर ईयर, पर ईयर उनके खाते में क्या जाएगा, 15,000 रुपये हर साल उनके खाते में जाएगा। यानी कि जो अम्मा ओडी योजना है ये वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने शुरुआत किया है इसका। और क्या होगा, इसके तहत ऐसी जो भी वुमेन हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं, वो उनके खाते में वाईएस जगनमोहन रेड्डी की जो आंध्र प्रदेश की सरकार है पर ईयर 15,000 रुपये उनके खाते में, उनके अकाउंट में भेजेगी, जिससे वो अपने बच्चे को शिक्षा दे सकें। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिरसा हरित क्रांति ग्राम योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया झारखंड की सरकार ने। ठीक ना, ये शुरू कब हुआ, ये शुरू हुआ 4 मई 2020 को। यानी कि बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड की सरकार ने 4 मई 2020 को शुरू किया। ठीक ना, और ये श्रमिकों के लिए शुरू किया गया। इस परियोजना के तहत बेसिकली अगर हम बात करें तो 5 लाख जो फैमिलीज हैं, 5 लाख फैमिलीज उनको क्या होगा कि रोज़गार दिया जाएगा मनरेगा में। ठीक ना, यानी कि मनरेगा में इनको 5 लाख फैमिली को रोज़गार दिया जाएगा। ठीक ना, और इसी के तहत और बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत ही क्या होगा कि 5 करोड़ जो फ्रूटफुल प्लांट्स होंगे, ट्रीज होंगे, उनको लगाया जाए, यानी जो भी फल देने वाले पौधे होंगे उनको लगाया जाएगा। ठीक ना, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृ स्मृति योजना किस राज्य से संबंधित है? मातृ स्मृति योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है पश्चिम बंगाल से। ठीक ना, पश्चिम बंगाल से ये योजना संबंधित है। ये योजना की शुरुआत कब की गई थी? मई 2020 में। यानी कि ये जो मातृ, ये सारी ये मातृ था, नॉट मातृ, दिस इज मातृ स्मृति योजना। पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसको शुरू किया था और बेसिकली मई 2020 में शुरू किया था। और इसका जो मेन बेसिकली पर्पज़ क्या है वो है कि बागवानी और मछली पालन के लिए, बागवानी, ठीक ना, यानी कि फॉरेस्टेशन, और जो मत्स्य पालन होता है उसके लिए लोग अगर मतलब करते हैं, उसके लिए कोई एफर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट इस योजना के तहत उनका हेल्प करेगी। ठीक ना, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने इस्माइल योजना की शुरुआत की है? यानी कि इस्माइल योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये राजस्थान की सरकार ने किया है। इस्माइल योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार ने किया है। इसका बेसिकली पर्पज़ क्या है कि ऐसे जो स्टूडेंट्स, जैसे कोविड में क्या हुआ है कि सारे स्टूडेंट, कोविड-19 के पैंडेमिक में सब लोग, सारे राज्य में, पूरे कंट्री में, अक्रॉस द वर्ल्ड सब लोग क्या थे, अपने घर में थे सारे स्टूडेंट्स। तो उन स्टूडेंट्स की ऑनलाइन स्टडी की व्यवस्था के लिए क्या किया है राजस्थान सरकार ने? इस्माइल योजना की शुरुआत की है, जिससे क्या होगा, उनको ऐसी व्यवस्था दी जाएगी कि वो ऑनलाइन एजुकेशन पा सके। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज अपना सेशन यही ख़त्म होता है। तो आई होप आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन एंड आई होप यू ऑल विल लाइक दिस सेशन। और ये अभी पार्ट 1 था, और बाकी बचे हुए जितने स्कीम्स हैं उनके मैं सारे पार्ट्स धीरे धीरे लेके आऊँगा और एग्ज़ाम से पहले सारे पार्ट्स कवर करूँगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक, और हाँ, कंपटीशन IQ नाम से ही मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, तो आप जाके वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं। आपको रेगुलर अपडेट वहाँ से मिलता रहेगा कि कब किस सब्जेक्ट की क्लास अपडेट होगी। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।